सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एसएलवी हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तिका जो कक्षा 12 और 11 दोनों कक्षाओं में लगती है और इसमें हिंदी अनिवार्य में सम्मिलित चैप्टर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसके बारे में एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं, मुद्रित माध्यम। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि क्या है रेडियो। रेडियो माध्यम क्या है, तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी क्लास आ रही है आप तक आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आप सभी इसको सही ढंग से देख रहे होंगे और अपने साथियों को शेयर भी करते होंगे। तो बिना किसी देर किए आज के अध्याय के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है रेडियो? तो रेडियो समाचार क्या है कि रेडियो, पहली बात यह है कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है और इसमें जो खेल है वो किसका है? ध्वनि, स्वर और शब्द, इन तीनों का खेल है और इसकी वजह से ही रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। यानी रेडियो की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको श्रोता किस ढंग से सुनते हैं। रेडियो पत्रकारों को भी अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यही इसकी वजह है कि अखबार में पाठकों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होती है। वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से पढ़ सकते हैं और अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते समय कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक फिर पढ़ सकता है। देखिए, ये मुद्रित माध्यम की खूबी है कि यदि अपने को समझ में नहीं आए तो हम फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन वह शब्दकोश में उसका अर्थ भी दे सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह अंतर है रेडियो में और प्रिंट में। यानी प्रिंट में पुनः लौट कर पढ़ने की सुविधा होती है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं होता। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकता। उसे तो बुलेटिन का जो प्रसारण हो रहा है उसका इंतजार करना होता है, फिर शुरू से अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरे समाचार को सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वह पहले समाचार है या बाद में आने वाले को पहले सुन ले, ऐसा नहीं है। और इस बीच यदि इधर उधर वह जाए तो वह वापस उसको ढूंढ नहीं सकता और न ही उसके पास गूढ़ शब्द और वाक्यांश को पाने के लिए शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन भी आगे निकल जाएगा। तो यह इसका एक अंतर हुआ। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर पढ़ने की सुविधा नहीं होती। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक और अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखी है। देखिए, एक रेखी रेडियो से समाचार प्रसारित होता है, श्रोता सुनता है, लेकिन उसका फीडबैक रेडियो तक नहीं जाता। रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में जो दृश्य या तस्वीर होती है उनका महत्व ज़्यादा होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उसके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडियो और टेलीविज़न में क्या अंतर है, या रेडियो समाचार और प्रिंट समाचार यानी अखबार के समाचार हैं उनमें क्या अंतर है। उसके बाद बात करें कि वैसे तीनों में अंतर किस प्रकार का है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वैसे तो तीनों ही माध्यम, चाहे प्रिंट हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं उनकी, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे अहम होती है। अब रेडियो का एक समाचार कैसे लिखा जाता है? रेडियो समाचार लेखन अखबार के मामले से भिन्न है, चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है। इसलिए समाचार लेखन करते समय ध्यान रखना चाहिए किस बात का, कि रेडियो समाचार की संरचना अखबार और टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित होती है। तो देखिए, यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। उल्टा पिरामिड शैली किस समाचार की शैली में लिखे जाते हैं? आप चाहें किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हैं, समाचार लिखने की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें और स्टोरीज इसी शैली पर लिखी जाती है। यह अंतरा बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बात करें कि उल्टा पिरामिड शैली के बाद उल्टा पिरामिड शैली में खबरें किस रूप में प्रकाशित होती है। तो यहाँ आप देखिए कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, यह पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्य और सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा काल क्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि किस समय कौन सी घटना घटी और समय के अनुसार घटना का विभाजन नहीं होता है, बल्कि वह घटना कितनी महत्वपूर्ण है, वह सूचना कितनी महत्वपूर्ण है, उस ढंग से समाचारों की शुरुआत होती है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं, बिल्कुल खबर की शुरुआत में आता है। जैसे अपन कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका सारांश है वो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखे जाते हैं उसमें समाचार का सारांश यानी क्लाइमेक्स है वो सबसे पहले आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 हिस्सों में बंटा होता है। पहला हिस्सा होता है इंट्रो, दूसरा हिस्सा होता है बॉडी और तीसरा समापन। मतलब समाचार के इंट्रो को लीड भी कहते हैं और उसको अपन मुखड़ा भी कह सकते हैं। यानी 3 भागों में यह उल्टा पिरामिड शैली है। इस प्रकार यह ऊपर का भाग इंट्रो, यह बॉडी और यह समापन। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू में 2-3 पंक्तियों में दिया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है यानी मुखड़ा। इसके बाद बॉडी में समाचार का विस्तार होता है और उसे महत्व के क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए कुछ आखिरी लाइन और पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं पर समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है इन 2 भागों में खबर पूरी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि रेडियो समाचार का इंट्रो इस प्रकार एक उदाहरण दिया है। जैसे यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं रेडियो समाचार का एक इंट्रो। तो इंट्रो इस प्रकार है, देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। तो यह इंट्रो है रेडियो समाचार का। और एक उदाहरण, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। तो यह रेडियो समाचार का इंट्रो है। अब रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहली बात यह है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। यानी रेडियो समाचार है वो कानों से सुनने के लिए है, इसलिए उसके लेखन में विशेष ध्यान रखा जाता है। और जो भी कॉपी होती है समाचार की वो साफ सुथरी और टाइप्ड होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एंकर है वो उसको देखकर बोलता है। तो यहाँ पे देखिए आप कि साफ सुथरी क्यों हो, क्योंकि वाचक और वाचिका उसे पढ़ते हैं और वह श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए कॉपी ऐसी तैयार करनी चाहिए कि पढ़ने में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और अगर वह कॉपी टाइप और साफ सुथरी नहीं होगी तो पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका अटकेंगे और इससे श्रोताओं का ध्यान बंटेगा और वे भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि समाचार कॉपी है वो कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप की जाए और कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाए यानी जगह, और एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 ही शब्द हो। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आधा शब्द इस पृष्ठ पर, आधा शब्द दूसरे पृष्ठ पर, और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं हो। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द है इस बारे में सुसंगत होने से बुलेटिन को संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के अनुसार कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बढ़ा लेना है। समाचार कॉपी में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संक्षिप्ताक्षर यानी एब्रिविएशन इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंक आदि भी रेडियो समाचार की कॉपी में नहीं आने चाहिए और ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिनको बोलने में जबान लड़खड़ाने लगे। इसके अलावा अंकों को लिखने के मामले में भी खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 1 से 10 तक के अंक है तो उनको शब्दों में लिखें।
11 से 999 तक है तो उसको अंकों में लिखें, लेकिन यदि कोई लंबी संख्या है तो उनको अंकों में न लिखकर शब्दों में लिखें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 28,37,550, इस प्रकार लिखना चाहिए, अन्यथा वाचक और वाचिका को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह अखबार में जैसे प्रतिशत और डॉलर लिखे जाते हैं, लेकिन रेडियो समाचार में ऐसे चिन्ह लिखने वर्जित है, क्योंकि इनको लिखा जाना चाहिए कि प्रतिशत या डॉलर, और जहाँ पर संभव हो, उपयुक्त हो, दशमलव को उसकी नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। जैसे ये संख्या लिखी हुई है तो इसको तो श्रोता समझ लेगा, लेकिन यदि पूर्णांक है उसको एक तरीके से यह लिख सकते हैं कि 28 लाख रुपए लिखना। यह 28,37,550 को रेडियो समाचार में लिखा जाता है लगभग 28 लाख। इसी प्रकार खेलों का स्कोर है उसी तरह लिखा जाता है, उसमें लगभग की संख्या नहीं चलती। ऐसे नहीं लिख सकते कि सचिन तेंदुलकर ने लगभग 98 रन बनाए। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े हैं उनको भी नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में लिखना चाहिए। अब रेडियो समाचार है उनके लिए किस प्रकार के आंकड़े हो तो ये भी देखने लायक है कि रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़े और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये श्रोताओं के लिए समझना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़ों की तुलना में बेहतर होता है, जैसे इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया। इसकी तुलना में यही लिखें कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। मतलब ज़्यादा संप्रेषणीय है, दर्शक है उसको आसानी से समझेंगे। इसी प्रकार जो तिथियां होती है वो उसी तरह लिखी जाती है जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं। जैसे 15 अगस्त 1985, न कि अगस्त 15 1985। तो इस तरह लिखनी चाहिए। अब इसके संदर्भ में दूसरी बात आती है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से गुंथी होती है। डेडलाइन मतलब वह समय जिस तक समाचार है वो छापे जाते हैं, उसके बाद समाचारों को जगह नहीं दी जाती, उस समय को कहते हैं डेडलाइन। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। इसलिए श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। रेडियो में वह हमेशा आज की खबरें सुनता है, इसलिए रेडियो समाचार के वाचक वाचिका को या रेडियो समाचार जो लिख रहा है उसको ये जरूर लिखना चाहिए कि आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह उसे ये भी लिखना चाहिए कि कल बैठक होगी, कल बैठक हुई, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। या फिर इसी हफ्ते, इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार आदि का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह संक्षिप्त जो अक्षर है उनका इस्तेमाल भी सावधानी से करना चाहिए। बेहतर तो यही है कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचा जाए। अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू होने से पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जाए। और लेकिन संक्षिप्त अक्षर के प्रयोग के दौरान यह भी देखा जाना चाहिए कि वे कितने लोकप्रिय है। जैसे WTO, लोग आसानी से समझ सकते हैं कि WTO क्या है, यूनिसेफ क्या है, सार्क क्या है, ICICI क्या है। तो ऐसे जो प्रचलित शब्द है उनका प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा जो संक्षिप्ताक्षर है उनके प्रयोग से बचना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है, उसमें विभिन्न माध्यमों की जो लेखन है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा आज रेडियो। तो रेडियो, जैसा कि हम पहले इस माध्यम के अंतर्गत प्रिंट माध्यम, प्रिंट में बात करें अखबार या फिर पत्र पत्रिकाएं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं एक नंबर पर। दूसरे में हमने आज पढ़ा रेडियो, और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीवी। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।